हेलो दोस्तों, एक बार फिर से मेरा प्यार भरा नमस्कार। और आज फिर मैं क्लास 10th के मैथ को लेकर आया हूँ, एनसीईआरटी बुक। और पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था प्रश्नावली 3.3 और मुझे बहुत खुशी हुई कि आप लोगों ने उसे बहुत ज़्यादा पसंद किया, क्योंकि बहुत सारे व्यूज आए। तो इससे मोटिवेट होकर मैं एक बार फिर से प्रश्नावली 3.4 लेके आया हूँ, जिनके कुछ महत्वपूर्ण सवालों को आज मैं आप लोगों के सामने बतलाने का प्रयास कर रहा हूँ। और उम्मीद है कि मेरा ये वीडियो भी आपको बहुत ज़्यादा पसंद आएगा। तो पिछली वीडियो की तरह ही हम सवाल को नहीं नोट करेंगे। सबसे पहले आप अपना एनसीईआरटी बुक 10th का निकाल लीजिए और पेन पेपर भी निकाल लीजिए और प्रश्नावली 3 आइए। और प्रश्नावली 3.4 में हम देखेंगे प्रश्नावली 3.4 के दूसरा का पहला सवाल। चूंकि पहला है विलोपन विधि, तो चूंकि पिछले वीडियो में आप देख लिए कि विलोपन विधि से कैसे हल किया जाता है, प्रतिस्थापन विधि तो जानते ही हैं। तो आइए जानते हैं प्रश्नावली 3.4 के दूसरा का पहला सवाल। तो सवाल कह रहा है, पहला सवाल कह रहा है कि यदि हम अंश में एक जोड़ दें तथा हर में से एक घटा दें तो भिन्न एक में बदल जाती है। यदि हर में एक जोड़ दें तो यह 1/2 हो जाती है, वह भिन्न क्या है? हम इस सवाल को देख रहे हैं। तो यहाँ पे चर्चा हो रहा है अंश और हर का। किसका हो रहा है? अंश और हर का चर्चा हो रहा है। तो दोस्तों, हमने पिछली वीडियो में ऐसा एक सवाल देखा था और उसमें हमने माना था अंश और हर को। ठीक, तो यहाँ पे भी मान लेते हैं अंश और हर को। तो तब चलिए बनाते हैं पहला सवाल, देखते हैं। ठीक, माना कि अंश बराबर x तथा हर बराबर y। तो अंश बराबर x और हर बराबर y मान लिया, इसलिए हमारा भिन्न क्या हो जाएगा? भिन्न बराबर हो जाएगा x/y, क्योंकि अंश बटा हर होता है। ठीक है, अब चलते हैं सवाल की ओर। प्रश्न से पहला क्या कह रहा है? कंडीशन क्या है? प्रश्न का पहला कंडीशन क्या है? पहला शर्त क्या है? तो प्रश्न का पहला शर्त है यदि हम अंश में एक जोड़ दें। ध्यान दीजिएगा, यदि हम अंश में एक जोड़ दें, तो अंश मेरा ये है तो इसमें एक जोड़ दिए, कोई दिक्कत? फिर कहता है तथा हर में से एक घटा दें। हर मेरा ये है, यह नीचे होता है तो इसमें से एक घटा देते हैं, कोई दिक्कत? तो यह किसके बराबर हो जाता है? तो यह भिन्न एक में बदल जाता है। ये हमारा सवाल का कहना था। मुझे विश्वास है कि आप समझ गए। अब इसको हल करते हैं। इसके नीचे नहीं कुछ तो एक, हम जानते हैं दुनिया के सभी डिजिट के नीचे एक छुपा हुआ रहता है। तो अब इसको वज्र गुणन कर दीजिए। 1 गुना x, x प्लस गुना प्लस, नहीं कुछ नहीं तो प्लस, तो प्लस गुना प्लस प्लस 1 गुना 1, कोई दिक्कत? अब इधर का हल हो गया, अब इधर से गुना करते हैं तो बराबर का चिन्ह आता है बीच में, तो बराबर दे दीजिए। 1 गुना y प्लस गुना माइनस माइनस 1 गुना 1। ठीक है, अब आगे चलते हैं। x इधर प्लस y है, इधर लाएंगे माइनस y, बराबर इधर -1, इधर +1 उधर गया तो ये भी -1 हो जाएगा, या x माइनस y बराबर हो गया -2। ये हो गया आपका समीकरण 1। मुझे विश्वास है कि आपको ये समझ में आ गया होगा। क्यों? क्योंकि इसमें विशेष कुछ नहीं था। और जब भी ये बनाया जाए समीकरण, तो आप इस समीकरण कैसे बनता है या प्रश्न के अनुसार हमें किस तरह से मान रखना है, यहीं पर विद्यार्थी को समस्या होती है। ठीक, आप यह समझने का प्रयास कीजिए कि यह कैसे हुआ। बाकी हल करने के लिए तो आप जानते ही हैं। ठीक है, तो चलिए ध्यान देते हैं। अब प्रश्न के दूसरे स्टेप में क्या कह रहा है, तो फिर लिखेंगे, फिर से प्रश्न से लेना है तो लिखेंगे पुनः प्रश्न से।
फिर प्रश्न क्या कहता है, फिर कहता है कि यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, क्या कहता है, यदि हर में एक जोड़ दिया जाए, मतलब अंश में कुछ नहीं करना है, तो अंश मेरा जो था वही रख लिए, कोई दिक्कत। अब हर में कहता है एक जोड़ने के लिए, तो हर मेरा ये था, इसमें एक जोड़ लिए, ठीक है। तो क्या कहता है, यह हो जाता है 1/2, ये ना सवाल कर रहा है, हो गया, मान रख लिए। अब इसको क्या करते हैं, हल करते हैं, तो क्या हो जाएगा हल, 2 गुना x, 2x। अब इधर तो कुछ नहीं है, अब इधर से गुना होगा तो बराबर का चिन्ह है, तो बराबर दे दिए, कोई दिक्कत। 1 गुना y, y प्लस गुना प्लस, प्लस 1 गुना 1, ठीक है। या 2x, y को इधर लाएंगे तो जाहिर सी बात है माइनस होगा, आपको पता है, बराबर इधर क्या बच गया, 1, ये आ गया आपका समीकरण 2। अब 2 समीकरण हमें मिल गया। जब हमें 2 समीकरण मिल जाता है तो हम क्या करते हैं, तब हम उसे हल करने की ओर जाते हैं। और हल करने का क्या नियम है, हल करने का नियम है कि सबसे पहले 2 चर में से किसी एक चर का मान बराबर करना होता है। तो देखिए, तो यहाँ पे मान बराबर है, यहाँ 1x है, यहाँ पे 2x है, ये तो मान बराबर नहीं है। फिर y की तरफ जाते हैं, दूसरे चर की तरफ जाते हैं, तो यहाँ पे 1y है, यहाँ पे भी 1y है, ये दोनों बराबर है, यानी एक कंडीशन मेरा यहाँ पे सवाल में पहले से मौजूद है। दूसरा कंडीशन देखना है, क्या दूसरा कंडीशन है, दूसरा कंडीशन है कि बराबर मान करना है और विपरीत चिन्ह करना है। तो चिन्ह देखते हैं, इसका चिन्ह माइनस है, इसका भी चिन्ह माइनस है, इसका मतलब है कि समान चिन्ह है। और जब समान चिन्ह रहता है और उसे विपरीत करना होता है तो हम क्या करते हैं, आपको पता है कि तब हम क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में दूसरे समीकरण को घटा देते हैं, है ना। तो चलिए घटा देते हैं, समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ठीक। तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण 1 है x माइनस वाई बराबर -2, है ना। और दूसरा समीकरण क्या है, 2x माइनस वाई बराबर 1। अब क्या करना है, घटाना है, तो घटाने पे चिन्ह बदलता है, नहीं तो चिन्ह किसका बदलता है, ऊपर या नीचे का, तो नीचे का। यहाँ पे माइनस, यहाँ पे प्लस, यहाँ पे माइनस। अब देखिए कि ये -2x है, ये प्लस x है, नहीं कोई चिन्ह तो प्लस, तो दोनों में से बड़ा कौन है, ये, तो इसका चिन्ह आ जाएगा माइनस। अब 2x में 1x घटेगा, चूंकि बड़ा विपरीत चिन्ह रहता है तो वह घटता है, तो 2x में 1x घट गया, आपका बच गया x। अब चलते हैं y की ओर, ये -y है, ये +y है, क्योंकि जो पहले का चिन्ह है उसका वैल्यू खत्म, वैल्यू आ जाता है जो नया चिन्ह आता है, तो एक प्लस में है, एक माइनस में है, तो विपरीत चिन्ह है तो ये कट जाएगा, ठीक, बराबर है। अब -2 और -1, मतलब दोनों का चिन्ह एक जैसा है, जब समान चिन्ह रहे तो वह आपस में जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह वही रह जाता है, तो चिन्ह यही रह गया, और 2 ये कितना हो गया, 3। अब इस तरफ भी माइनस और इस तरफ भी माइनस, दोनों तरफ घटाव का चिन्ह है, तो ये दोनों कट जाता है, तो x बराबर आपका आ गया वैल्यू 3, कोई दिक्कत है ना। चलिए, अब हमको पता है कि दूसरा मान ज्ञात करने के लिए क्या करते हैं, दूसरा मान ज्ञात करने के लिए किसी एक समीकरण में निकले हुए मान का मान रखना है, पुट करना है, तो इसको किसी एक समीकरण में रख दीजिए, या तो समीकरण 1 में रख दीजिए या समीकरण 2 में रख दीजिए। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने देखा था कि ज्यादातर मान रखे थे समीकरण 1 में, तो कभी कभी आपके दिमाग में ख्याल आता होगा कि एक भी बार समीकरण 2 में रख के मान नहीं दिखलाया, तो चलिए समीकरण 2 में ही मान रख के देख लेते हैं। समीकरण 2 में x का मान रखने पर, तो समीकरण 2 क्या है आपका, ये है 2x माइनस वाई बराबर 1, तो 2 गुना x का वैल्यू 3 माइनस वाई बराबर 1, यानी कि 2 तिया 6 माइनस वाई बराबर 1, या माइनस वाई बराबर 1, इधर 6 है, इस तरफ आएगा तो इधर प्लस, तो उधर जाके -6,
या माइनस वाई बराबर -5। तो अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, यह आपका कट जाएगा, तो y बराबर कितना आ गया 5। कोई दिक्कत नहीं ना। तो अब आ गया x और y का मान, अतः आप लिख सकते हैं अतः भिन्न मांग रहा है, तो भिन्न बराबर क्या होता है, भिन्न बराबर अंश बटा हर, यानी भिन्न ये था। तो x का वैल्यू कितना आया था, x का वैल्यू आपका आया था 3, तो ऊपर में आ जाएगा 3 बटा y का, नीचे y है तो y का वैल्यू आया 5, तो आपका ये हो गया आंसर। कोई दिक्कत? आई होप आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ गया होगा। ठीक है दोस्तों, तो आप इसको नोट कर लीजिए, ठीक। और यदि ज्यादा परेशानी होती है तो एक आध बार घर में अपने से भी बना लीजिएगा, ठीक है। चलते हैं अगले सवाल की ओर। यदि नहीं उतार पाए हैं तो स्क्रीनशॉट ले लीजिए, या आप वीडियो को पॉज करके कॉपी में नोट कर लीजिए, ठीक। और मिलते हैं अगले सवाल में, ठीक है। तो अगले सवाल में देखिए, सबसे बड़ी बात यह है कि सारे के सारे सवाल इजी हैं, बस ध्यान देने की जरूरत है। यदि पूरी तरह से एक बार अच्छी तरह से वीडियो देख लीजिएगा तो हमें यकीन है कि आपको दोबारा देखने की जरूरत नहीं पड़ेगा। क्यों? क्योंकि ये बहुत ही इजी वे में बनता है, ठीक है। तो आप लोगों से मेरा बार बार यही कहना होगा कि आप लोग जब भी वीडियो देखिए तो थोड़ा ध्यान पूर्वक देखिए, ठीक, कि कहाँ पे क्या हो रहा है। क्योंकि गणित है, ये सबसे आसान चीज है, दुनिया का सबसे हल्का विषय गणित है, लेकिन जब इसको आप पूरी शिद्दत से पूरी मेहनत के साथ पढ़िएगा तभी ये आपके लिए हल्का है, अन्यथा ये भारी है, ठीक है। चलिए अगला सवाल देखते हैं। सवाल नंबर 2 क्या कहता है? कहता है 5 वर्ष पूर्व नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। 10 वर्ष पश्चात नूरी की आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। नूरी और सोनू की आयु कितनी है? ये सवाल है आपका, ठीक। तो पिछली वीडियो में हम लोगों ने पढ़ा था आयु वाला। यहाँ पे सवाल कर रहा है कि 5 वर्ष पहले एक कंडीशन है, 5 वर्ष पहले, दूसरा कंडीशन है 10 वर्ष बाद। तो आप जरा बताइए हमको कि यदि आपकी आयु अभी जितनी होती है, यदि आपको पूछ दिया जाए कि आज से 5 साल पहले आपकी आयु कितनी थी, तो आप क्या करते हैं? आप क्या करेंगे? आपकी जितनी आयु है उसमें से 5 साल घटा देंगे। वही करना है यहाँ पे, ठीक है। और 10 वर्ष बाद पूछेगा आपकी आयु 10 वर्ष बाद कितनी हो जाएगी, तो आपकी जितनी आयु होगी उसमें 10 साल जोड़ दीजिएगा। तो वही करना है यहाँ पे भी। बात समझ में आ गया? समझ में आ गया। चलते हैं सवाल की ओर, ठीक, यही करना है। अब यहाँ पे नूरी है और सोनू है, 2 व्यक्ति है। तो मान लेते हैं, माना कि नूरी की वर्तमान आयु, क्यों? क्योंकि हम अभी तुरंत चर्चा किए कि जब हम आपकी आयु की चर्चा कर रहे थे तो अभी के आयु में एक बार 5 साल घटाए थे और एक बार 10 साल जोड़े थे। तो अभी का आयु में, तो अभी का आयु मान लीजिए वर्तमान आयु कितना, नूरी का आयु x वर्ष, तथा और एक है सोनू, है ना, सोनू की वर्तमान आयु y वर्ष, ठीक है। अब कह रहा है 5 वर्ष बाद। पहला कंडीशन क्या कह रहा है? पहला कंडीशन कहता है 5 वर्ष पूर्व। तो यहां पे लिख देते हैं 5 वर्ष पूर्व, मतलब पहले। किसका? नूरी की आयु, नूरी की आयु। अभी आप तुरंत बतलाए थे हमको कि यदि आपसे कोई पूछेगा 5 साल पहले तो क्या कीजिएगा? आप अपने वर्तमान आयु में 5 साल घटा दीजिएगा। तो वही कीजिए आप नूरी के साथ भी, इसकी भी आयु में 5 साल घटा दीजिए। ये वर्तमान आयु था, इसमें 5 वर्ष घटा दिए, ये इसका निकल जाएगा, ठीक है। यही करेंगे किसके साथ? यही करेंगे सोनू के साथ भी। सोनू की आयु, तो
तो सोनू का, यदि नूरी का आयु घटेगा तो सोनू का आयु ऐसा तो नहीं है बढ़ जाएगा, इसका भी घटेगा 5 साल, तो इसमें भी घटा दीजिए आप, क्या इतना वर्ष। ठीक है। अब यहाँ पे कहता है प्रश्न, एक कंडीशन है, क्या कंडीशन है तो लिख लीजिए आप प्रश्न से। कंडीशन कहता है कि 5 साल पहले नूरी का आयु सोनू की आयु की 3 गुनी थी। तो एक तरफ आप लिख लीजिए नूरी की आयु और एक तरफ लिख लीजिए आप सोनू की आयु। ठीक है, 5 साल पहले का। अब कहता है कि नूरी की आयु जो है, ध्यान दीजिएगा, ये जो है यह इसके 3 गुने के बराबर है। नूरी की आयु सोनू की आयु की 3 गुनी है, मतलब यह कम है। तो जो कम होता है उसमें हम 3 से गुना करेंगे तभी तो ये बराबर हो जाएगा। बात समझ में आया? ठीक। नूरी की जो आयु थी, इसकी आयु जो है वह सोनू की जो आयु है इसके 3 गुने के बराबर है। यहीं पे विद्यार्थी गलती करता है, यहीं पे आपको समस्या होगी, इसलिए इसको समझने का प्रयास कीजिए। यदि इसको समझ लीजिए तो कहानी खत्म है, तब सवाल बन जाएगा। ठीक, तो यहाँ पे समझ में आ गया, तो इसको चलिए हल करते हैं। x का वैल्यू x माइनस 5 बराबर, अब इधर मल्टीप्लाई होगा 3 गुना y, 3y माइनस गुना प्लस माइनस 3 50 15। ठीक, इधर फिर प्रॉब्लम नहीं है आपको, x आपको पता है इधर आएगा तो ये माइनस में हो जाएगा, बराबर हो जाएगा माइनस 15, इधर माइनस 5 है तो उधर प्लस 5 हो जाएगा, ये सब तो आपको पता ही है। x माइनस 3y बराबर, ये माइनस 15 है, इधर प्लस 5 है, तो ये विजातीय चिन्ह है, तो इसलिए ये घट जाएगा, तो बच जाएगा माइनस 10। ये तो आपको पता ही है। ठीक है, अब प्रश्न के दूसरे कंडीशन में चलते हैं। प्रश्न के दूसरा कंडीशन कहता है क्या, 10 वर्ष पश्चात, 10 वर्ष पश्चात यानी बाद। तो आप अभी आपसे पूछे थे तो आप बतला दिए थे कि हाँ, जब हमसे अभी वर्तमान आयु मेरी जितनी है, यदि 10 वर्ष बाद पूछेगा तो हम 10 वर्ष जोड़ देंगे। तो यहाँ पे भी जोड़ दीजिए ना, क्या नूरी की आयु कितना हो जाएगा, नूरी की आयु हो जाएगा x प्लस 10, ये ना बोले थे, हम कर दिए। ठीक, अब सोनू की आयु, इसमें भी जोड़ने के लिए कहे थे तो इसमें भी जोड़ देते हैं, यानी y प्लस 10। अब यहाँ पे कंडीशन आता है, क्या कंडीशन है, कहता है पुनः, इधर से बेहतर है इधर आप लिख लीजिए, पुनः प्रश्न से। फिर प्रश्न से कहता है, क्या कहता है कि कुछ कंडीशन है। तो हम पहले कंडीशन में क्या किए थे, एक तरफ नूरी की आयु लिखे थे, एक तरफ सोनू की आयु लिखे थे, तो वही हम यहाँ भी करते हैं। लेकिन यहाँ पे आयु कितना कितना है, एक का है x प्लस 10 और एक का है y प्लस 10, है ना। ठीक, अब क्या कहता है, अब कहता है क्या कि आयु सोनू की आयु की 2 गुनी हो जाएगी। किसकी आयु, सोनू की आयु, ये है, ठीक ये है। तो कहता है नूरी की आयु की, ये नूरी का जो आयु है यह सोनू की आयु की 2 गुनी रह जाएगी। मतलब क्या, किसमें गुना करना है, इसमें या इसमें, किसमें, इसमें। तो चलिए इसी में गुना कर देते हैं। क्यों, क्योंकि ये छोटा है, और तब यह जब इसमें 2 से गुना कर देंगे तो ये दोनों क्या हो जाएगा, बराबर हो जाएगा। तो कर दिए बराबर। अब इसको हल कर दीजिए, क्या आता है आपका, तो ये आ जाएगा आपका x प्लस 10 बराबर 2 गुना y, 2y प्लस 10 दूनी 20, ये ना। ठीक है, हम कर दिए। अब इसको लेके चलते हैं, x इधर आएगा तो क्या माइनस, तो माइनस 2y बराबर, इधर कितना बच गया 20, ये प्लस 10 है, उधर जाके क्या हो जाएगा माइनस। ठीक है, x माइनस 2y बराबर आपका आ गया कितना 10। ये आ गया आपका समीकरण 2। ठीक है, समीकरण 2 यहाँ मालूम है, समीकरण यहाँ 1 मालूम है। तो देखिए कि हम पहले पढ़ चुके थे कि भाई किसी एक चीज का मान बराबर करना होता है। तो देखिए यहाँ x है, यहाँ भी x है, ये बराबर है। लेकिन क्या दिक्कत है, दिक्कत ये है कि इसका भी चिन्ह प्लस और इसका चिन्ह भी प्लस। तो जब समीकरण में, दोनों समीकरण में समान चिन्ह रहता है तो आप क्या करते हैं, आप उसको बदलते हैं। तो बदलने के लिए क्या करते हैं, जोड़ते हैं या घटाते हैं, क्या आप क्या बोले, घटाते हैं। तो चलिए घटा के ही देख लेते हैं। तो समीकरण किसमें,
समीकरण 1 में समीकरण 2 को घटाने पर, ये ना कर दिए हम, लिख देते हैं x माइनस 3y बराबर -10, और दूसरा समीकरण है x माइनस 2y बराबर 10। तो घटाए हैं तो चिन्ह बदलेगा, तो बदल देते हैं, माइनस प्लस माइनस, ये ना। अब ये प्लस है, ये माइनस है, तो ये कैंसिल आउट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए इन दोनों में बड़ा कौन है, ये, तो इसका चिन्ह आ जाएगा, तो माइनस। अब 3 में 2 घटा तो कितना बचेगा, 1 लिखा नहीं जाता है, तो 1 गुना y हो जाएगा, बराबर ये दोनों समान चिन्ह। तो पता है आपको कि जब समान चिन्ह आता है तो वह क्या रहता है, जुड़ जाता है, लेकिन चिन्ह वही रह जाता है। तो माइनस 10 10 20, तो दिक्कत नहीं ना। अब इधर भी माइनस इधर भी माइनस, तो ये कट जाएगा, तो y बराबर आपका कितना आ गया, 20। अब एक का वैल्यू तो आ चुका है, तो हमको दूसरा का वैल्यू निकालना है। तो दूसरा का वैल्यू निकालने के लिए क्या करते हैं, किसी एक समीकरण में मान रखते हैं, ठीक, तो रख देते हैं। किसमें, समीकरण 1 में कि 2 में, 1 में, तो चलिए 1 में रख देते हैं, ठीक। तो समीकरण आपका ये है, समीकरण 1 में y का मान रखने पर क्या है, x माइनस 3y बराबर -10। तो x माइनस कितना, 3 गुना कितना आया है, 20 बराबर -10, या x माइनस 20 या 60 बराबर -10, या x बराबर -10 प्लस 60, इसलिए x बराबर आपका कितना हो गया, 50 वर्ष, ठीक। यहाँ पे आप वर्ष में लिखिए, ठीक है। आ गया x का वैल्यू 50 और एक का वैल्यू 20। अब देख लेते हैं मेरा आंसर सही है या गलत, तब ना इसको हम लिखेंगे आंसर के रूप में। तो इसका मान रख दीजिए किसी एक समीकरण में, इसी में रख दीजिए। तो इसका मान, x का मान कितना है, 50 घटा कितना, 2, और y का मान 20, तो 2 दूनी 40, यानी 50 में 40 घटेगा 10 बच जाएगा, हाँ 10 बच जाएगा, दोनों तरफ बराबर आ गया। इसका मतलब मेरा आंसर क्या है, सही है ना, ठीक। आप कहते हैं सही है तो मतलब जरूर सही होगा। तो चलिए लिख लेते हैं, अतः नूरी की वर्तमान आयु बराबर 50 वर्ष तथा सोनू की वर्तमान आयु बराबर 20 वर्ष। ये आपका आ गया आंसर। कोई दिक्कत? हमें लगता है कि आपको इस सवाल में कहीं कोई प्रॉब्लम्स नहीं हुआ होगा, ठीक है। आप जल्दी से इसको नोट कीजिए और हम अगले सवाल की ओर चलेंगे, ठीक है। तो जल्दी इसको नोट कर लीजिए, ठीक। यदि सिर्फ और सिर्फ वीडियो देख रहे हैं तो फिर मजा नहीं आएगा, तब आप सीख नहीं पाइएगा। यदि आप 10वीं कक्षा के छात्र हैं तो आपके लिए बहुत जरूरी है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए, तभी मजा आएगा। बात समझ में आ रहे हैं, ठीक। और यदि अगली क्लास के हैं तब तो आपके लिए जरूरी भी नहीं है और देखना भी जरूरी नहीं है, ठीक। लेकिन यदि आप कक्षा 10 के छात्र हैं तो आपके लिए इम्पोर्टेंट है कि आप पेन पेपर लेके बैठिए और कम से कम इसको नोट कीजिए। और यदि आपको ये सवाल आता है तब तो फिर कोई बात ही नहीं, ठीक है। लेकिन यदि आपको ये सवाल नहीं आता है तो ऐसे सब सवाल के लिए आप पेन पेपर लेके बैठिए और कम से कम नोट जरूर कीजिए, ठीक है। तो चलिए अगले सवाल की ओर चलते हैं, ठीक। अगला सवाल क्या कहता है? सवाल कहता है 2 अंकों की संख्या के अंकों का योग 9 है। 2 अंक वाला संख्या है, यानी 10 से लेकर 99 के बीच। 2 अंक की सबसे छोटी संख्या होती है 10 और सबसे बड़ी संख्या होती है 99। तो इनके बीच में बनी कोई संख्या है, ठीक है।
और उनका योग कितना है? 9 है, 9 है। ठीक, इस संख्या का 9 गुना, कहता है पहली जो संख्या है उसका 9 गुना संख्या के अंकों को पलटने पर, यानी उसके स्थान को बदल दिया जाता है तो उसके 2 गुना, बनी संख्या का 2 गुना है तो वह संख्या ज्ञात करें। अब यहाँ पे कहता है 2 अंकों की संख्या है तो वह कोई भी 2 अंकों की संख्या हो सकती है, लेकिन दोनों संख्या के अंकों का योग कितना हो सकता है? उसका कह रहा है 9। ठीक है, तो आप इसको आमतौर पे यदि कंपटीशन वगैरह में पूछा जाएगा तो, या ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछा जाएगा तो इसको आसानी से हल किया जा सकता है कि इसका ऐसा कौन सा गुणनखंड आता है जिनमें कि जिनका योग 9 होता है। जैसे पहला 1 8, दूसरा 2 7, 3 6, इसके बाद 3 6 4 5, यही हो सकता है। तो इन्हीं से बनने वाला संख्या होगा, या तो इनसे बनने वाला 18 या 81 या 27 या 72 या 36 या 63 या 45 या फिर 54, यानी इन्हीं में से कोई एक संख्या होगी। बात समझ में आ गया? यदि ऑब्जेक्टिव वगैरह में पूछेगा तो हम ऐसे इसको हल कर सकते हैं। ठीक है, लेकिन यहाँ पे हमको सब्जेक्टिव है तो चलिए इसको हल करते हैं। क्या कहता है? 2 अंकों से बनी संख्या। अब 2 अंक से यदि कोई संख्या बना हुआ है, मान लेते हैं यहाँ पे 81 है, तो इसको कहते हैं इकाई का अंक, इसको कहते हैं दहाई का अंक, कहते हैं ना, इकाई दहाई। ये हुआ दहाई वाला, ये हुआ इकाई वाला, यानी 1 इकाई होता है 1 दहाई। तो ये दहाई वाला जो होता है इसको यदि हम गुणनखंड करें तो इसको 1 जोड़ 8 जो होता है इसको हम यदि 10 से गुना करेंगे तभी तो मेरा वैल्यू आएगा 10 8, देख लीजिए 10 8 80 और जोड़ 1, तो 80 जोड़ 1 आपका 81, यानी दहाई के अंक को 10 से गुना करना पड़ता है। बात समझ में आ रहा है? आपके सवाल से ही रिलेटेड है। ठीक, यदि किसी 2 अंकों की संख्या को हम उठाते हैं तो उनमें इकाई जो होता है वह वही रह जाता है, लेकिन दहाई का जो अंक होता है वह उसमें 10 से गुना हो रहा है। देख लिए, समझ में आ गया? आ गया समझ में? ठीक, चलिए हम अब आगे चलते हैं सवाल की ओर। ठीक, तो यहाँ पे इकाई और दहाई है तो मान लेते हैं। सवाल नंबर कौन सा है? सवाल नंबर आपका तीसरा है। सवाल नंबर 3 क्या कहता है? माना कि इकाई का अंक x तथा दहाई का अंक y है। ध्यान दीजिएगा यहाँ पे। ठीक है, इकाई का अंक x माने, दहाई का अंक y माने, इसलिए आपका संख्या क्या हो जाएगा? संख्या बराबर क्या होगा? संख्या आपका क्या हो जाएगा? संख्या क्या बोले? यहाँ पे इकाई है, यहाँ पे दहाई है, तो किसमें 10 से गुना होगा? इकाई में कि दहाई में? दहाई में। तो चलिए तब दहाई में कर देंगे 10 से गुना। ठीक बोले। इसमें दहाई, ये दहाई वाला है तो इसमें 10 से गुना कर देंगे, तो 10 गुना हुआ 10 हुआ। और जोड़ अभी देखे थे यहाँ पे कितना इकाई को, तो यहाँ पे इकाई लिख दिए, संख्या बन गया। बात में समझ में आ गया? ठीक है, अब एक संख्या बन गया। फिर क्या कहता है? फिर कहता है कि इन संख्या के अंकों का योग, एक अंक ये है, एक अंक ये है। ठीक है, तो प्रश्न से आ जाइए। प्रश्न से संख्या के अंकों का योग, यानी y जोड़ x या x जोड़ y, कुछ भी लिख सकते हैं। तो y जोड़ x लीजिए, क्योंकि दहाई के इधर है, तो y प्लस x बराबर कितना कह रहा है सवाल? सवाल कह रहा है इसका योग है 9, तो 9। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं? कह रहा है सवाल की इकाई और दहाई के अंक जो हैं इनका योग, योग मतलब होता है जोड़, तो दोनों को जोड़ दीजिए। यह किसके बराबर है? सवाल कहता है 9 के बराबर है, तो बराबर 9 कर दिए। कोई दिक्कत नहीं ना? ठीक, अब ये हो गया आपका समीकरण 1। ठीक, अब फिर क्या कहता है? फिर कंडीशन कहता है इस संख्या का 9 गुना, यानी ये जो संख्या है ये तो अंक है, इस संख्या का 9 गुना संख्या को पलटने पर बनी संख्या, यानी पलट देना है तो पलटते हैं पहले, यानी अंकों
को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक को पलट देंगे, ये यहाँ था तो ये इसके जगह पे आ जाएगा, ये इसके जगह पे चल जाएगा। तो देखिए यहाँ पे ध्यान दीजिएगा, इस x को y के जगह पे करेंगे तो पहले से मौजूद है 10 और x आ जाएगा इसके जगह पे, यानी ये यहाँ आएगा इसके जगह पे और ये यहाँ पे जाएगा, यानी ये आ जाएगा आपका 10x जोड़ y, ये ना। ठीक है, ठीक आप कह रहे हैं ठीक है तो मतलब ठीक है। ठीक है, तो चलिए अब समझ में आ गया, आपको समझ गए हम बात। ठीक है, ये बन गया अंकों को पलटने पर बनी संख्या। अब प्रश्न जो कहता है वह कर देना है। तो पुनः प्रश्न से क्या कहता है, पुनः प्रश्न से प्रश्न कहता है क्या कि इस संख्या का 9 गुना इस संख्या का, किस संख्या का, इस संख्या का। तो इसको लिख लीजिए 10y जोड़ x, इस संख्या का कौन सा 9 गुना, इसका 9 गुना कर रहा है, यानी 9 गुना 9 से इसको गुना करना है तो गुना 9 कर दीजिए। कहता है बराबर हो जाता है किसके, कहता है क्या अंकों को पलटने पर बनी संख्या। तो अंक को पलटने पर कौन सी संख्या बनी है, ये है ना। ठीक, तो इसको लिख लेते हैं, या इसके कितना गुना के बराबर हो जाता है। तो सवाल कहता है 2 गुने के बराबर हो जाता है। तो इसमें कितना से गुना करना है, कितना से, 2 से। ठीक, यहाँ पे 2 से गुना कर दिया, कोई दिक्कत नहीं ना। अब इसको गुना कर दीजिए, 9 गुना 10y, तो 10 नमा 90y। तो हल करने के लिए आप जानवे करते हैं, प्लस 9 गुना x, 9x बराबर 2 धन 20x प्लस 2y। अब एक तरफ कर देते हैं, किसी एक को एक तरफ कर दीजिए, यानी 90y, इसको इधर लेके आ जाए माइनस 2y, क्योंकि इधर प्लस है तो इधर आके माइनस, बराबर इधर 20x और प्लस है तो उधर जाके माइनस 9x, ये ना। ठीक, अब 90y में 2y घटा, यानी 88y बराबर कितना, 20 में 9 गया 11x। अब देखते हैं ये कटने वाला है क्या, ये कटने वाला है, 11 8 88, यानी आपको दिक्कत होगा तो ऊपर में लिख देते हैं, यानी 8y बराबर x, ये ना। इधर तो x है बता, तो x बराबर 8 गुना y, 8y। तो दिक्कत, अब x का मान 8y है, इसी का मान रख दीजिए ठीक, इसी का मान रख दीजिए इसमें, समीकरण 1 में आ जाएगा इजी से। ठीक है, आप विलोपन विधि से भी कर सकते हैं, यहाँ पे प्रतिस्थापन विधि से आसान हो रहा है तो इसको हम कर देते हैं, कोई दिक्कत नहीं ना। नहीं, चलिए जब दिक्कत नहीं है, आप लोगों को दिक्कत नहीं होना चाहिए। यदि दिक्कत है तो हम विलोपन विधि से कर देंगे, लेकिन इसे प्रतिस्थापन विधि से भी कर सकते हैं। ठीक है, तो कर देते हैं, x का मान समीकरण 1 में रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, y प्लस x बराबर 9, y प्लस x का वैल्यू कितना आया है 8y, तो यहाँ पे 8y बराबर 9। अब कितना हो गया, ये आपका आ गया 9y, 1y जोड़ 8y, 9y बराबर 9, या y बराबर 9 बटा 9, यानी ये कट के आ गया 1, यानी y बराबर आपका आ गया 1। अब y का मान फिर इसमें रख दीजिए या इसमें रख दीजिए। ठीक है, तो इसी में रख दीजिए, पुनः समीकरण 1 में y का मान रखने पर, तो समीकरण 1 क्या है, समीकरण आपका है y प्लस x बराबर 9, y के जगह पे आ गया 1 जोड़ x बराबर 9, या x बराबर 9, इधर प्लस है तो उधर जाके माइनस, यानी x बराबर आपका आ गया 8, x का वैल्यू 8 और y का वैल्यू 1। तो संख्या आपको मालूम है ना, संख्या ये निकालना था, तो लिख सकते हैं, इसलिए
संख्या बराबर क्या होता है, संख्या बराबर 10 गुना y का वैल्यू कितना आया है, 1 जोड़ 8 यानी 10 जोड़ 8 बराबर 18 आपका आंसर आ गया। ठीक है, अब आंसर चेक करते हैं कि मेरा सही है या गलत है। तो पहले कहता है y जोड़ x बराबर 9 होना चाहिए। इन दोनों को y का वैल्यू 1 और जोड़ 8, 8 1 9 हो रहा है, इसका मतलब मेरा सवाल सही है। फिर दूसरा चेक करना है, दूसरा कंडीशन क्या, दूसरा कंडीशन। तो चलिए दूसरा कंडीशन भी चेक कर लेते हैं। दूसरा कंडीशन, एक हमको संख्या आ गया है 18, कहता है कि इसके स्थान को पलट देना है। देखिए यहाँ पे इसका स्थान पलटते हैं, तो इसका स्थान पलटेंगे तो 1 चल जाएगा इकाई के स्थान पे और 8 आ जाएगा दहाई के स्थान पर, यानी ये संख्या। अब देखिए इसका ये क्या कहता है, इसका 2 गुना, पहले जो बनी संख्या है ये इसका 9 गुना, इसका 9 गुना और बाद में बनी संख्या के 2 गुने के बराबर था, यही ना था 2, ये तो इसका 2 गुना कर दीजिए। 18 9 62 से और 2 5 2 2 8 16, देख लीजिए बराबर है। अब तो यकीन हो गया। चलिए अब कभी एग्जाम के दौरान ऐसे सवाल आ जाए तो आप डायरेक्ट आंसर से चेक कर लीजिए, चाहे किसी पे चेक कीजिए, इस कंडीशन पे चेक कीजिए या इस कंडीशन पे कहीं भी चेक कीजिएगा तो आंसर वही आएगा। और एक कंडीशन पे यदि सही है मेरा आंसर तो मतलब मेरा आंसर बिल्कुल सही है। ठीक है, अगले सवाल की ओर चलें। ठीक, सवाल सिर्फ और सिर्फ समझने भर की देर है। यदि आप सवाल को समझ जाते हैं, सवाल आपके जहन में आ गया कि सवाल क्या कह रहा है, सवाल हमसे क्या मांग रहा है, तो फिर आपको आगे बढ़ने से कोई नहीं रोक सकता है। ठीक, हम लोग होते क्या है कि सिर्फ और सिर्फ सवाल पढ़ लेते हैं और बनाने के लिए चल देते हैं। जी नहीं, पहले सवाल को समझना है कि सवाल कह क्या रहा है, सवाल हमसे मांग क्या रहा है, सवाल में दिया क्या क्या है। ठीक है, यदि आप सवाल को अच्छी तरह से समझ जाइएगा तो कहीं कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप बेझिझक आंसर निकाल सकते हैं और अपनी मंजिल तक पहुंच सकते हैं। यानी सवाल जब हम हल करते हैं तो हमारी मंजिल होती है, हमारी टारगेट होती है सिर्फ और सिर्फ आंसर। ठीक है, चलिए सवाल नंबर 4।